काफ़ी लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमें उससे पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। हम इसमें आज 5 ऐसे प्रूफ़ बताएँगे, पहला है ऐसे इसमें देखिए 5 लिखे इनमें से कोई एक ज़रूरी है। ऐसे करके हम 5 स्टेप बताएँगे और आपको स्पष्ट रूप से अपनी पूरी जो हमारा एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पे हम बात करेंगे कौन-सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगता है, कौन-सा नहीं लगता है। काफ़ी लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट में उलझा दिया जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें वहाँ पे कौन-सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन-सा डॉक्यूमेंट हमको सेम रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी उनको परेशान किया जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े-लिखे होते हैं, उनके लिए और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको करना क्या है। तो आज हमने सोचा इस छोटे से चैनल पर एक वीडियो बनाकर आप लोग को पूरा इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाए कि कौन-सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना होता है, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं और जब सर्च करते हैं इधर-उधर तो बताते हैं ये डॉक्यूमेंट ऐसा-ऐसा करना है और लोग उसी में परेशान हो जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाकर इसमें क्लियर कर दिया जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले चीज़ बताते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपसे लिखा है इनमें से कोई एक ज़रूरी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक ज़रूरी है। लेकिन हम आपको बता दें, इनमें से एक नहीं, इनमें से 2 ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए और पैन कार्ड ले लीजिए। ये 2 चीज़ें आप ले लीजिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और साथ में ये भी हम बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है उसमें आपका नाम एकदम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि जो है वो भी एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक है, तो आप तो फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भर जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएँगे पासपोर्ट ऑफिस में जिस दिन सिग्नेचर करना होगा, वहाँ पर आपका पासपोर्ट को होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने का मतलब ये है कि 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 महीना बाद आपको डेट दी जाएगी कि आप फिर आइए। तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गए। हम बहुत जल्दी-जल्दी बता रहे हैं इसलिए कि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे ले लीजिएगा, ये 2 चीज़ें हो गई। इसमें से आधार कार्ड के बाद कोई एक और ले लेंगे, लेकिन पैन कार्ड वहाँ पे मान्य होता है कि पैन कार्ड वहाँ पे माँगते हैं। तो ये एक चीज़ ये 2 चीज़ें हो गई, यहाँ पे लिखा था 1 लेकिन हमने 2 बताया क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम वहाँ पे दे के आए हैं और हमसे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट यानी माँगी गई थी। उसके बाद में हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एड्रेस प्रूफ यानी पता प्रमाण यहाँ पे लिखा है। इनमें से कोई एक लग सकता है, इसमें लिखा है, इनमें से कोई एक लग सकता है। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड लिखा हुआ है, ऊपर ही हमने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे ना लाइट बिल लगेगी, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे लिखा हुआ है और राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और यहाँ पे बैंक पासबुक भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बैंक पासबुक। तो आपको क्या करना है कि बैंक पासबुक ही लेके जाना है। जैसे मान लीजिए आपका बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक को आप लेके जाएँगे लेकिन उसमें पिछले 3 महीने का प्रिंट होना चाहिए। जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें जो आप प्रिंट करवाते हैं मशीन पे या अपने पासबुक पे प्रिंट करवाते हैं, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन किए रहते हैं, उसमें पिछले 3 महीने का प्रिंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज हमारा अपॉइंटमेंट है, तो पिछले 3 महीने का, 2 महीने का, कोई फिक्स नहीं कि 3 ही महीने का, लेकिन कम से कम इसमें अगर जो वो जो ऑफ़िस में होता है मैनेजर, वो अगर देखे तो 3 महीने का उसमें दिखाया जाए ताकि उसको लगे कि हाँ, इनका लेन-देन बैंक से होता रहता है और ये यहीं के नागरिक हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे पूछताछ किया जाता है। तो आप यहाँ पे ले लेंगे आधार कार्ड तो लेना ही और यहाँ पे आप लेंगे बैंक का पासबुक और लेकिन ये ध्यान रखेंगे 3 महीने का पुराना प्रिंट होना चाहिए। सिर्फ़ पासबुक आप लेके चले जाएँगे, तो वहाँ पे कुछ होने जाने वाला है नहीं, आपको प्रिंट ही देखा जाएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। हमने यहाँ पे एड्रेस भी बता दिया, एड्रेस प्रूफ के बारे में और पिछले पहले भी उसके बाद तीसरे पे हम बताते हैं क्या करना है यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है बर्थ प्रूफ, यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नीचे लिखा है इनमें से कोई एक मान्य है। यहाँ पे लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बात आती है कि बर्थ सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जब आप फॉर्म भरते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं तो 10th की मार्कशीट लगा देते हैं और कुछ लोग के पास 10th की मार्कशीट ही नहीं होती है। तो जिसके पास 10th की मार्कशीट नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएगा और जिसके पास 10th की मार्कशीट वो 10th की मार्कशीट लेके जाएगा। लेकिन आप जो फॉर्म जहाँ से भरो वहाँ से पूछ लीजिए कि भैया हमारा कौन-सा फॉर्म में 10th की मार्कशीट लगाए हो कि क्या लगाए हो, क्या हमको लेके जाना है। लेकिन अगर जो आप फॉर्म पढ़े नहीं हैं 10 तक तो ये कन्फर्म है कि 10th की मार्कशीट ले जाइए और अगर जो पढ़े लिखे आप हैं 10th की मार्कशीट लगवा तो 10th की मार्कशीट लेके जाना ही जाना होगा। ये चीज़ भी हमने स्पष्ट कर दिया है बात तीसरी में। पैन कार्ड तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि लेके जाना है। उसके बाद हम चौथे 5वें नंबर पे आ जाते हैं।
तीसरा यहाँ पे, हाँ, इस 5वें चौथा नंबर पे यहाँ पे हम 5वां लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट या ये हम पासपोर्ट सेवा ऐप से अपॉइंटमेंट बुक कर का उसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले जाएं। मान लीजिए जो आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद में वहाँ पे एक प्रिंट आउट आपको देता है, यानी अपॉइंटमेंट स्लिप देता है, पीडीएफ देता है या एक पर्चा देता है। जिस दिन आप फॉर्म को फिलअप करवाते हैं उसी दिन आपको दे देता है, तो उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। उस अपॉइंटमेंट स्लिप यानी तो समझ ही गए होंगे, उसका प्रिंट आउट जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उसी का प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल प्लस एक फोटो कॉपी ले जाना है। जितना हमने डॉक्यूमेंट बताया है सबकी ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, जिसका जन्म प्रमाण पत्र है उनका जन्म प्रमाण पत्र, जो नहीं पढ़ा लिखा उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र, ये सब ओरिजिनल, पासबुक ओरिजिनल, उसके साथ साथ एक फोटो कॉपी भी ले जाना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट पर नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने पहले बताया कि जो भी आपका एड्रेस है, 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र है, तो जो एड्रेस है, जो पता है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी सेम टू सेम मैचिंग होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जांच इसी का होता है पासपोर्ट में। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट के दिन आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर जरूरी कोई चीज़ है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और या तो जन्म प्रमाण पत्र, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं 10th पास हैं, 10 पास है उनके लिए 10th की मार्कशीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी इतनी ज़्यादा जो है ये पूरा ज़रूरी होती हैं और आपको लेके जाना होता है। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया जाए। वीडियो को जो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।